Hello guys, welcome to Maheshwari coaching classes. Today we are going to start our new chapter of Business Studies class 12, chapter number 3 Business Environment. इसमें हम सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो business environment refer to the forces, factor, individual and institution which are outside the control of business enterprise. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रेफर करता है किसी भी फोर्स, फैक्टर या इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर हो, बट उसकी जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इफेक्ट करेगा. फिर हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है एक्सटर्नल फोर्स. तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ओनली एक्सटर्नल फोर्स को ही इंक्लूड करता है और जो इंटरनल फोर्स आता है उसको इंक्लूड नहीं करता है. सेकेंड आता है डायनामिक फैक्टर्स. तो द फैक्टर विच अफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट आर चेंजेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. और जो भी फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे वो सिचुएशन के अनुसार चेंज होते रहेंगे. थर्ड आता है रिलेटिव. द फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड पीरियड. जो फोर्सेस रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो टाइम और पीरियड के साथ अफेक्ट होता है. थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस. किसी भी बिजनेस के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करना हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो, इमेज बिल्ड करने में भी हेल्प करता है और प्रोवाइडिंग यूजफुल रिसोर्सेज. फिर हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर करता है वो सारे फैक्टर और फोर्सेस जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक को कंट्री की. ठीक है, जिसमें हमारे पास जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चीज़ आती है वो आती है जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा इनकम. फिर आता है मीनिंग ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. तो सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग. मतलब सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है किसी भी कस्टम और ट्रेडिशन को जिस भी सोसाइटी में बिजनेस एग्जिस्ट करता है. इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस हो गया और एजुकेशनल लेवल हो गया पीपल का जो सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था. तो वो ईयर था 2016. ठीक है, नवंबर 8 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था जब हमारे 500 और जो 1000 के हैं नोट से जो बंद हो गए थे, बैन हो गए थे. ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन. तो रिमूविंग ब्लैक मनी फ्रॉम कंट्री से ब्लैक मनी जो है वो रिमूव करता है, करप्शन को भी स्टॉप करा है, फेक जो करेंसी होती है उसको भी इजीली ट्रैक कर सकते हैं, और टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इनटू कैशलेस इकोनॉमी. मतलब जो अपनी इंडियन इकोनॉमी है जो अपन पैसों कैश देते हैं और लेते हैं उसको हम कैशलेस मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू हम इजीली पे कर सकते हैं.